इस वक्त दुनिया में दो मेजर ब्लॉक्स हैं। जी हाँ, एक है वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा है एशियन ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका और दूसरा मगरब ममालिक यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और जबकि एशियन ब्लॉक में रशिया, चाइना, शुमाली कोरिया, ईरान और दीगर ममालिक हैं। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि क्या दुनिया को इस वक्त तीसरे ब्लॉक की ज़रूरत है। चले मैं आपकी आसानी के लिए मज़ीद आसान कर देता हूँ। अभी पिछले दिनों इज़राइल ने कतर पर अटैक किया। ये अटैक क्यों किया? जैसा कि इज़राइल की पुरानी रवायत है कि वहाँ पर हमास के जो सरबराह थे वो मौजूद थे, हमास के नुमाइंदे मौजूद थे, इसलिए जी हमने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कतर में किया है और हमने टारगेट किया है उनको। हाँ, वो अलग बात है कि उस वक़्त वो टारगेट अचीव नहीं कर सके क्योंकि हमास के रहनुमा उस वक़्त नमाज़ पढ़ने गए थे। तो मेरा बेसिक पर्पस ये है बात करने का कि इज़राइल जब चाहे किसी भी मुल्क पर अटैक कर देता है, बगैर जाने, बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ किए। आखिर ये मुसलमान कब तक ये बर्दाश्त करेंगे कि इज़राइल ऐसे ही अटैक करता रहे। कतर जो कि एक महफूज तरीन मुल्क है, कतर वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर अमेरिका की सबसे ज़्यादा मिलिट्री मौजूद है। अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा कतर में मौजूद है। तो क्या जब इज़राइल ने कतर पर अटैक किया तो अमेरिका तो ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उसकी हिफाजत करता? ना फ़ौजी अड्डा अपनी बेस किस वजह से कायम की है कतर में अमेरिका ने? इसलिए ना कि ताकि अमेरिका उसकी हिफाजत कर सके। वो अलग बात है कि अमेरिका ने कतर की हमायत की है और गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए इज़राइल के ख़िलाफ़ एक बस मज़म्मती बयान दिया, इज़राइल के ख़िलाफ़ एक मज़म्मती बयान दे दिया। ठीक है जी, आपने ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया है। और दूसरी तरफ ही ट्रंप साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। देखिए, एक तरफ मज़म्मत कर रहे हैं कि आपको ये हमला नहीं करना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आपने टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो क्या इस सूरत हाल को देखते हुए मुसलमानों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है? तो मेरे ख्याल में तो दुनिया को इस वक्त एक तीसरे ब्लॉक की ज़रूरत है, द थर्ड ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, मुस्लिम ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का एक अलग ब्लॉक। अगर मुसलमान आपस में एक इत्तेहाद कर लें, एक यूनाइटी कर लें कि हम एक अलग ब्लॉक बनाएं कि एक मुस्लिम मुल्क पर हमला पूरे के पूरे मुस्लिम ब्लॉक पर हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर एक मुसलमान मुल्क पर हमला होता है तो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ वो ब्लॉक देगा। मैं इस मुस्लिम ब्लॉक की क्यों बात कर रहा हूँ? जिस तरह कि आपको पता है कि इज़राइल अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी कर रहा है? फाइनल वॉर की। इज़राइल आखिरी जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। ये वो आखिरी जंग है जिसका इस्लाम में बार बार जिक्र आया है, जिसका हदीस में जिक्र आया है, जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस जंग में हर बंदे को शरीक होना होगा। अगर वो बर्फ़ पर आए तो बर्फ़ पर घसीट कर इस जंग में शामिल हो। जो बंदा इस जंग में शामिल हुआ वो बगैर हिसाब किताब के वो बख्शा जाएगा। इस जंग की इतनी अहमियत है। ये फाइनल मार्का जो हक और बातिल के दरमियान होगा। तो मुस्लिम ब्लॉक की क्यों ज़रूरत है? मुस्लिम ब्लॉक की इसलिए ज़रूरत है कि इमाम महदी के आने से पहले एक बैटल फील्ड एक सेट की जाए। मुसलमानों को ये याद करवाया जाए कि इज़राइल इस जंग की पूरी तैयारी कर रहा है और हमने इस जंग की किस हद तक तैयारी की है। इस मुस्लिम ब्लॉक का मकसद ये है कि मुसलमानों में जिन मुसलमान ममालिक में अभी तक जो गफलत की नींद सोए हुए हैं उनको जगाना है, उनको बेदार करना है इस ख्वाब से कि जी हाँ हमने भी ये करना है। वो तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने घोड़े बेच के सोते रहना है। अगर एक मुस्लिम ब्लॉक दुनिया में बनेगा तो ताकत का जो तवाज़ुन है वो बराबर हो जाएगा। जी हाँ, हम भरोसा नहीं कर सकते, ना तो मुसलमान अमेरिका या मगरिब पर भरोसा कर सकते हैं और ना मुसलमान चाइना, रशिया या फिर शुमाली कोरिया या और भी जो मुल्क है उन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, अगर कतर में इस वक्त अमेरिकन फ़ौजी अड्डा है तो क्या अगर कतर में मुसलमानों का फ़ौजी अड्डा हो जाए, मुसलमान अपना मुस्लिम कंट्री कोई भी पाकिस्तान लेने या कोई भी मुल्क लेने, अगर वो एक फ़ौजी अड्डा कतर में बनाए तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम ब्लॉक जो होगा वो हर मुसलमान मुल्क में अपने फ़ौजी अड्डे कायम करे मुसलमानों के ही?
ताकि उनकी हिफाजत की जाए। तो मेरे ख्याल में मुसलमानों को इस वक्त जागना होगा और अपने इस तीसरे ब्लॉक की तरफ बढ़ना होगा। एक यूनाइटेड, एक इत्तेहाद कायम करना होगा। जिस तरह मगरब और अमेरिका एक इत्तेहाद की तरह कायम है, जिस तरह वो इसराइल के साथ कायम है, एक इत्तेहाद बना हुआ है, इसी तरह मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा होना होगा। लेकिन मुझे अफसोस है, अरब ममालिक और दूसरे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सब इस वक्त आपसी इंतशार का शिकार हैं, वो सब इस वक्त इख्तलाफात का शिकार हैं, वो सब इस वक्त फिक्का परस्ती का शिकार हैं। मुसलमानों को एक, अगर मुसलमान एक होंगे तो उनमें एक इत्तेहाद पैदा होगा, दुश्मन कुव्वतों के दिलों में खौफ पैदा होगा मुसलमानों का, और मुसलमानों को इमाम महदी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, उस फाइनल मार्के के लिए, उस आखिरी जंग के लिए जिसका कुरान पाक में बार बार, जिसका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जिक्र किया है कि ये आखिरी जंग होगी जिसमें हक़ और बातिल का फ़ैसला होगा। इस जंग में हक़ बातिल पर गालिब आ जाएगा। तो मेरा तो ये ईमान है कि हक़ बातिल पर गालिब आएगा। तो मेरे ख्याल में कि मुसलमानों को एक इत्तेहाद कायम करना चाहिए और एक नया ब्लॉक तश्कील देना चाहिए ताकि ताकत का तवाज़ुन एक दफ़ा फिर बराबर हो जाए।